केसी त्यागी की जेडीयू से छुट्टी, पार्टी बोली हमारा उनसे अब कोई रिश्ता नहीं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन की पुष्टि। प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ संगम में किया स्नान, माघ मेला की तैयारियों का लिया जायजा। माघ मेला सर्विस ऐप का भी किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के हरदा में आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म, आदिवासी संगठनों ने किया प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर के सांबा में हथियारों की बड़ी खेप बरामद, 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन समेत कारतूस और ग्रेनेड बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खुली चेतावनी, कहा अगर गोली चली तो अमेरिका भी करेगा जवाबी कार्रवाई। नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। बुलेटिन में बात होगी बिहार और झारखंड की। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन सिर्फ चुनावी मजबूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में लोग ममता को संविधान विरोधी बता रहे हैं और ईडी से दस्तावेज छीनना गंभीर सवाल खड़े करता है। महागठबंधन है कहां? ये तो सब राहुल गांधी जब चुनाव होता है तो सट जाते हैं। कोई नहीं है, सब संतरे की तरह महागठबंधन है। अब बंगाल में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक एक आदमी बंगाल का कह रहा है कि ममता बनर्जी संविधान विरोधी है। आज तक कहीं देखा है कि कोई मुख्यमंत्री जब ईडी के हाथों से वहां से सारे कागजात चुरा ले और बाहर बोले कि हमारा गुप्त, क्या आपका पार्टी दफ्तर था? वो उनको डर था कि गुप्त कागज मिलेगा तो अभिषेक बनर्जी फंस जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे। भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत दुल्हिनगंज में आयोजित स्वर्गीय उषा सिंह की श्रद्धांजलि सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। उन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय उषा सिंह भोजपुर जिले के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक और बिहार सरकार की पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा की धर्मपत्नी थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। उनकी स्मृति में दुल्हिनगंज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब 20 मिनट तक कार्यक्रम स्थल पर रहे और उसके बाद पटना के लिए रवाना हो गए। पूरे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी और बिहार सरकार के वरीय मंत्री और पार्टी के नेता विजय चौधरी जी, सब लोग आए थे और कई लोग आए थे, कई पदाधिकारी आए थे। इस इलाके के डीआईजी से लेकर सभी पदाधिकारी आए थे। सब लोगों ने अपना भावभीनी श्रद्धांजलि दिया। माननीय नीतीश कुमार जी ने लोगों का अभिवादन भी किया। लालू प्रसाद यादव के परिवार में शुरू हुई कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए घर छोड़ दिया था। उन्होंने खुद के साथ मारपीट किए जाने सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अब एक बार फिर रोहिणी आचार्य का दर्द सामने आया है। रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट के जरिए अपने और परायों की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एक बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती है। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती। अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं।
इस पंक्ति को राजनीतिक गलियारों में राष्ट्रीय जनता दल की उस विरासत से जोड़कर देखा जा रहा है जिसे लालू यादव ने दशकों की राजनीति से खड़ा किया। तो वहीं मोतिहारी के तुरकौलिया प्रखंड के तुरकौलिया पूर्वी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय कवलपुर कान्ही टोला के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन पूर्व मंत्री सह विधायक कृष्णानंदन पासवान और पंचायत के मुखिया विनय कुमार ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन समारोह का संचालन बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक शर्मा ने किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मोतिहारी के ढाका विधानसभा क्षेत्र के गुआबारी घाट पर डैम निर्माण का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। ये परियोजना क्षेत्र के किसानों के हित में शुरू की जा रही है। वरिष्ठ नेता मोतियूर रहमान ने ये सपना देखा था जिसे अब उनके बेटे और ढाका से आरजेडी के विधायक फैजल रहमान साकार करने में जुटे हैं। डैम के बनने से क्षेत्र के लाखों किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल सकेगी, जिससे किसानों की खेती को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। निरीक्षण के दौरान विधायक फैजल रहमान ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि डैम निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आज बहुत पहले से मेरे पिताजी के समय से ये डिमांड था, माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे इस बात को लेकर, लेकिन 15 में जब हम विधायक बने तो इसको लेकर हमने विभाग को चिट्ठी लिखा, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इसको पास करवाया। डीपीआर भी उसी टाइम तैयार हो गया था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका था। चलिए अच्छी बात है कि हम लोगों के समय में काम चल रहा है, देखने आए हैं सही तरीके से काम हो ताकि कुछ वर्षों तक ही चले। ये नहीं कि गुणवत्ता में कमजोरी आए, इसी कारण फिर हम लोग को परेशानी झेलना पड़े और किसानों को इससे लाभ मिलेगा। पानी पटवन के लिए जो किसान परेशान रहते हैं, ये बन जाएगा तो आसानी से हर समय हर फसल के टाइम में लोगों को पानी को मुहैया किया जाएगा। कितने का प्रोजेक्ट है सर, कब तक बन जाएगा? लगभग 98 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये इसका लिमिट है 2 साल के अंदर में तैयार करना, लगभग 2 साल। बिहार के सुपौल में अंचल कार्यालय के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया, जहां जमीन से जुड़े कामों को जल्द कराने के नाम पर एक व्यक्ति से हजारों रुपए ऐंठ लिए गए। साइबर ठगों ने खुद को अंचल कर्मी बताते हुए अलग अलग मोबाइल नंबर से कॉल कर ऑनलाइन भुगतान की मांग की है। जानकारी के अनुसार पीड़ित मुकेश कुमार ने अंचल कार्यालय में भूमि बंटवारे के लिए आवेदन दिया था। इसी दौरान उन्हें फोन कर काम जल्दी निपटाने के नाम पर 2440 रुपये ऑनलाइन भेजने को कहा गया। इसके बाद ठगों ने उनके भाई को भी कॉल कर इसी बहाने पैसे मंगवाए। घटना की सूचना मिलने के बाद अंचलाधिकारी ने कहा कि फोन पर पैसे मांगने की कोई व्यवस्था नहीं है। मामले की कार्रवाई के लिए थाने में आवेदन किया गया है। अपराधियों के द्वारा अंचल के नाम पे फोन करके म्यूटेशन एवं परिमार्जन के लिए रुपयों की मांग की जा रही है। पूरे अंचल वासियों से हमारा निवेदन होगा कि ऐसे फ़ोन आने पे आप किसी भी प्रकार से रुपयों का लेन देन न करें एवं इसकी सूचना तुरंत अंचलाधिकारी अथवा थाना को सूचित करें। अभी जो आवेदन प्राप्त हुआ है उस मामले में क्या कर रहे हैं आप? मामले में हम थाने को दिए हैं लेटर, इसके साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो है ना अंचल के नाम पर पैसा ठगी का लिया गया 2480 रुपये मेरे से और 2480 रुपये मेरे भाई से पेफोन के माध्यम से लिया गया है। जिस नंबर से फ़ोन आया था उसी नंबर पे पेफोन से अकाउंट में पैसा मंगवा लिया। अमावस कुमार नाम आ रहा है पेफोन पर और ट्रू कॉलर पर रिया खान नाम आ रहा है। तो मेरे भाई छोटा भाई जुगुना कुमार मेरे पास आया और बोला कोई फ़ोन किया था, तो बोले हाँ फ़ोन किया था। जो बोल रहा था कि दोनों भाई का बंटवारा दिया गया है पेपर, उसमें चालान क्यों न कटवा रहे, पैसे क्यों न जमा करवा रहे हो, 2480 रुपया दोनों भाई को अलग। और इसी के साथ ही अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति।
जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति। 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम। पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge. From the coasts of Odisha, for the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. आपका मन पसंदीदा चैनल टीएनपी न्यूज अब उपलब्ध है डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 98 पर। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। आज के मुद्दे, आपके विचार, कब तक करें जवाब का इंतजार, इसलिए जरूरी है भरना आज के सवाल पर हुंकार। देखिए मेरे साथ शाम 6 बजे सिर्फ टीएनपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सीधे रुक करेंगे खबरों का, जहां बिहार के खगड़िया जिले में नाबालिग बच्ची का शव सरसों के खेत में बरामद हुआ। परिजनों का आरोप है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। वहीं घटना के विरोध में समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने डीएम सभागार में घुसकर हंगामा भी किया। ऐसे में प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए और पुलिस ने 83 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 14 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने 10 घंटे के भीतर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड में कैथवलिया पंचायत भवन परिसर में 1 दिवसीय पशु स्वास्थ्य जागरूकता और उपचार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 200 पशुपालकों ने हिस्सा लिया। शिविर में करीब 500 पशुओं की निःशुल्क जांच और इलाज किया गया। पशु चिकित्सा टीम ने टीकाकरण और पोषण की भी जानकारी दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के सुगौली में उधार देने से इनकार पर आग बबूला युवक ने किराने की दुकान में आग लगा दी। आग लगाने से करीब 70,000 रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने चाकू से जानलेवा हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आरोपी पूर्व में चोरी के मामले में जेल जा चुका है। पीड़ित ने थाने में एफआईआर कर न्याय की गुहार लगाई है। मामला हमारा दुकान किराना दुकान है, गोली चौक श्रीराम चौक के रोड के पास है। वहाँ पे कमीम अंसारी, उनके अब्बा करीमुल्ला अंसारी के लड़के पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। क्यों आग लगा दी? यहाँ पे बाकी ना देने के कारण। बाकी नहीं दिए तो? हाँ। बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। मुजफ्फरपुर, गयाजी, भागलपुर समेत कई जिलों में एसएसपी और एसपी बदले गए हैं। भागलपुर की बात करें तो प्रमोद कुमार यादव नए एसएसपी होंगे। तो वहीं झारखंड के रामगढ़ में बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड की ओर से महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के साथ जरूरतमंद महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन के साथ प्रशिक्षण दिया गया। कंपनी मैनेजर राकेश गुप्ता ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण तभी संभव है जब उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाए। यहाँ पे सिलाई सीखने के लिए आते हैं, जो कि बिहार फाउंड्री की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। यहाँ पे हम लोग को ना सुई का पैसा लगता है ना धागा का, सब चीज़ फ्री में मिलता है। कैंची, धागा, सुई, चौक, मिट्टी, इंची टेप, सब चीज़ सीखने। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम लोग को फ्री में मशीन भी दिया जाता है, ताकि मैं घर के अपना खुद का कपड़ा सिल सकूँ, अगल बगल का भी सिल सकूँ, कुछ पैसे कमा भी सकूँ। इसके लिए हम मतलब बिहार फाउंड्री से ही सारा चीज़ हम लोग को फ्री में मिलता है। सिलाई सीखने
बिहार फौंड्री बहुत ही अच्छा कंपनी है और हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ का मतलब सिलाई के बारे में इसलिए सिलाई सिखाया जा रहा है ताकि कोई भी अपने गरीब से गरीब लड़कियों को सिखाया जाता है। हाँ, आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, ताकि हम किसी पे निर्भर ना रहें, हम अपना खर्चा खुद से ये कर सकें, कमा सकें। चाई ताई बहनें लोग हैं, उन लोगों का कोर्स आज पूरा हो गया है। 6 महीना कोर्स था। ये लोग अपने आप में परिपक्व हो गए हैं कि अपने घर में या कहीं भी जाके नौकरी कर सकती हैं। तो इसीलिए मैं आया हूँ कि इन लोगों को मशीन डिस्ट्रीब्यूट करके इन लोगों को दे दें। इसके साथ साथ सीखने के बाद ये हमारे यहाँ पे ट्रेनर हैं जो कि सीखने के बाद यहाँ पे इस तरह का ये सर्टिफिकेट देते हैं। ये सर्टिफिकेट का कारण मैंने जाके दिखलाया था एक इंस्टीट्यूट रांची में। उन्होंने कहा जितनी बच्चियाँ सबको मैं जॉब वहाँ दे दूँगा। मेरा ये कहना है कि सिखाने का कार्यक्रम मैं करूँगा ही, हमेशा करते रहूँगा, और जॉब के लिए भी कहीं मिलेगा उसके नॉलेज के बारे में बताऊँगा कि आप कुछ वहाँ जाके जिनको इच्छा है जॉब कर सकें। तो वहीं बोकारो के पेटरवार प्रखंड के मायापुर गांव में सोहराय पर्व धूमधाम से मनाया गया। उपायुक्त अजय नाथ झा और पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सोहराय आदिवासी समुदाय का सांस्कृतिक त्योहार है जिसमें पारंपरिक गीत, नृत्य और उल्लास भरा वातावरण देखा गया। डीसी ने कहा कि ये पर्व सामूहिकता, भाईचारे और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और प्रशासन लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तो वहीं अपराधियों ने राजधानी पटना से सटे मनेर इलाके में एक ज्वेलर से लूटपाट के दौरान गोली मार दी। गोली लगने से व्यापारी घायल हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। एसएचओ रजनीश कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से तीनों आरोपियों की पहचान की जा रही है। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड के बेला थाना क्षेत्र के दुनियाटोल गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने अविनाश को निशाना बनाकर गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही जान चली गई। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से एक देशी कट्टा और एक बाइक बरामद की है। पुलिस ने जल्द मामले का खुलासा करने का भरोसा दिया है। ये पूरा मामला बिहार के सीतामढ़ी का बताया जा रहा है, जहां पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। यहाँ एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। अज्ञात अपराधियों ने ये गोली मारी। पुलिस इस मामले को लेकर छानबीन में जुटी हुई है। ये पूरा मामला बिहार के सीतामढ़ी का बताया जा रहा है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़।